स्टडी कर रहा था तब मेरे मन में वो जो वर्ड आया कट ऑफ, उसको मैंने लेक्सिकली स्टडी करना चाहा। तब मुझे उसका ग्रीक मीनिंग मालूम पड़ा कि परमेश्वर जो है उसकी कभी भी पहली इच्छा ये नहीं होती है कि वो उसे काटे। जब मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे लगा नहीं, परमेश्वर आप काटने वाले परमेश्वर नहीं है, आप आंख में झोंकने वाले परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई, पता है, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा परमेश्वर जब इजरायली लोग दाग की बारी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। सवाल पे सवाल आता है, पवित्र आत्मा जब आपको सिखाते हैं तो ऐसे सवाल आते हैं कि परमेश्वर दाग की बारी लगाई जाती है तो यीशु मसीह के समय में कैसे लगाई जाती होगी। तो मेरे मन में एक मेंटल पिक्चर बन रही थी कि जब परमेश्वर यहाँ पर दाखलता की बात कर रहे होंगे तब निश्चय कहीं ना कहीं दाग की बारी होगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो आस पास के एग्जाम्पल्स को ज्यादा यूज करते थे ताकि वो अपने चेलों को सही शिक्षा दे सके, ताकि वो चेले जो रिलेट कर सके। तो मुझे ऐसा लगे शायद हो सकता है कि आसपास दाग की बारी होगी जिस पर यीशु मसीह की नजर गई होगी और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो देखा होगा, और जब उन्होंने देखा होगा वैसे ही मैंने भी देखा। और मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देख पाए तो ये जो पिक्चर है आपको ये कैसी लग रही है? एक क्रूज के समान है, एक क्रूज के समान है, राइट? ये दिख रहा है आपको? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। किस पर क्या हो रहा है? दाग की लता चढ़ी हुई। जब कभी भी किसी दाग की बारी में कोई लता या डाली मेन डाली से या मेन लता से या तने से जब अलग हो जाती है तो नीचे गिर जाती है, धूल मिट्टी चढ़ जाती है ना, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, सनलाइट नहीं मिल पाती है, हवा नहीं मिल पाती है, तो वो क्या होने लगती है? सूखने लगती है। तो जो ये दाग की बारी का रक्षक है, ठीक है, ये क्या करता है, ये वहां से उसको उठाता है और उसे फिर उस क्रूज से बांध देता है ताकि वो नीचे किसी के पैरों में रौंदी ना जाए, ताकि वो नीचे गिरे नहीं, ताकि वो फलरहित ना रह जाए। वो इतनी चिंता करता है। अब आप बताइए कि कहां से वो कटाई करता है? क्या आपका परमेश्वर ऐसा है? मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। जब मैंने इसको समझा ना, मेरे आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं उसकी इमेजिनेशन में इतना खो गया कि कैसे चिंता करता हुआ वो एक एक दाग की बारी की एक एक लता के पास जा रहा होगा। वो देखता होगा कहीं नीचे कोई लता मेरी गिरी तो नहीं है, कोई डाली कहीं टूटकर अलग तो नहीं हो गई है, अगर हो गई है उसमें फल नहीं लग रहे तो मैं उसको उठा देता हूँ, मैं उसको बांध देता हूँ। और वो यीशु मसीह से हमें फिर कनेक्ट करता है। कौन? किसान, परमेश्वर पिता। यीशु मसीह अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, वो वैसे ही है, वो मेन तने हैं जिससे सब कुछ हमें मिल रहा है, सारा नरिशमेंट हमको मिल रहा है। वो मेन दाखलता है, ट्रू वाइन, लिखा ना, सच्ची दाखलता। वो सच्ची दाखलता हमारी कौन है? यीशु मसीह। उससे हमको सब कुछ मिल रहा है। और जब कभी भी देखिए हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम पाप में गिर जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी बातें मैं आपको इसमें बता सकता हूँ। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा पौधा था, अपने तने से जुड़ा हुआ था, और उस डाली में बहुत सारे फल लग रहे थे, बहुत सारे फल लग रहे थे। वो अच्छा फल फूल रहा था, बाकी और डालियों से ज्यादा फल फूल रहा था। तो उस डाली को थोड़ा सा घमंड आ गया। वो डाली ये सोचने लगी कि यार मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं खुद फल सकती हूँ, मैं तो इतने सारे फल दे रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने आप में अलग हो जाऊं। और मैं अलग हो गई तो मुझे और फल लगेंगे, क्योंकि मेरे जो लगने वाले फल हैं, कुछ और फल वो दूसरी डालियां ले रही हैं, तो मेरे फल कम हो जाएंगे, ठीक है। उसमें घमंड आ गया, तो उसने क्या किया, अपने आप को मेन तने से अलग कर लिया। और जब अलग कर लिया तो वो नीचे जमीन पे गिर गई। जमीन पे गिर गई, कुछ दिन तो हरी भरी रही, कुछ दिन तो रही ताजा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, वो मुरझाने लगी, सारे फल सूखने लगे, कोई भी नरिशमेंट उसको नहीं मिल रहा। उस दिन उसको क्या रियलाइज हुआ
कि सोर्स में नहीं था, सोर्स में नहीं थी, है ना। मुझे वो नरिशमेंट, मुझ में जो फल लग रहे थे वो मेरे खुद से नहीं लग रहे थे, वो फल मेरे इस ताकत से थे, जो मेन थी, जो ट्रू थी, मुझे उससे सब कुछ मिल रहा था। मैं जबरदस्ती घमंड करी और मैं आज इससे अलग। अब क्या हुआ पता है, आप उसको छठे वचन को पढ़े। यदि कोई तुझसे बना रहे तो वो दादी के समान देख कर बना ना रहे, वो दादी के समान फेंक दिया जाता है, वो छिप जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और जल जाती है। ठीक है, क्या हो रहा है वहां पे? जो बना नहीं रहता है वो क्या होता है? डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है। अभी भी यहाँ पे परमेश्वर पिता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, कौन फेंक रहा है? और ये कौन लोग है पता है? ये वही लोग हैं जो परमेश्वर में बने हुए हैं, क्योंकि गैरों को काम नहीं है, गैरों को कोई मतलब नहीं है आप मसीह की संगत में क्या कर रहे हैं। मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो देख रहे हैं आपको, जिनको पता है कि आप में फल है या नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपको उठाकर कहाँ ले जाएंगे? आग में डाल देंगे, क्योंकि उनको अब दिख रहा है कि अब आप में कोई फल नहीं है। अभी भी यहाँ परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है कि आप झोंके जाए। ठीक है, गार्डनर हमेशा ये चिंता करता है कि उसके लोग, उसकी जो दाग की बारी है वो सदा सदा फलवंत होती रहे। मुझ में भी एक बार ऐसा घमंड आया था, सच बता रहा हूँ आपको, है ना। मैं पढ़ाई मारने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत सारी, है ना। डबल ग्रेजुएशन, डबल मास्टर्स, पीएचडी में चल रही है, न जाने कितने इंटरनेशनल डिप्लोमास, बहुत कुछ किया। उसमें से एक मेरा जो डिप्लोमा था वो रिसर्च में था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रिसर्च करना, बहुत। तो मैंने सोचा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करूंगा क्लिनिकल रिसर्च। तो मैंने क्लिनिकल रिसर्च की ब्रांच ले ली और उसकी जो क्लास थी वो संडे को थी, और बहुत महंगा कोर्स। 2012 में वो कोर्स 2 लाख का था। तो अभी मैंने फ्रेश पढ़ाई कंप्लीट ही करी थी और मेरी इच्छा थी कि मैं रिसर्च में आगे बढ़ूं, तो मैंने उस कोर्स में एडमिशन ली। अब संडे को उसकी क्लासेस होती थी, तो मेरा मेन काम चर्च में बजाने का था, मैं अकेला ही था बजाने वाला। और मैंने ये डिसाइड करा कि मैं संडे का आराधना छोड़ के मैं पढ़ने जाऊंगा। इस बीच में मेरी कहासुनी हो गई मेरे पास्टर से। मैंने टेस्ट में बोल दिया, क्या मैं पढ़ूं नहीं, क्या मैं पढ़ूं नहीं, क्या मैं आगे नहीं बढ़ूं, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, वो यहाँ लिखी हुई है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे प्रियो, मैंने उस पूरे कोर्स के पैसे भरे, सिर्फ डिग्री हाथ में ली। मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया। संडे के दिन भी क्या हुआ पता है, वहां से तो मैं छूट ही गया, है ना। कभी बारिश आई, कभी बस लेट हुई, कभी क्लासेस कैंसिल हो गई, कभी टेक्निकल टीम जो स्क्रीन पर हमारी क्लास लेती थी, इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला। 3-4 क्लासेस मेरी ऐसी बर्बाद हो गई, तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। पर मैं एनरोल हो चुका था, तो मैं बाध्य था कि मैं वो पैसे भरूं, तो मैंने वो पैसे भरे, रो के भरे, पर मैंने वो पैसे भरे। वो डिग्री आज भी है, बहुत सालों तक वो इस्तेमाल ही नहीं हुई, और वो बात मुझे ना आज भी याद आती कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं कि संडे के दिन क्या है, कोई जाना जरूरी नहीं है, बहुत लोग अपना कर लेते हैं, अमीर लोगों का कुछ नहीं जाता, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो ऐसा कर लेंगे, वो वैसा कर लेंगे, हमारे लिए कमाना जरूरी है, हमारे लिए ये पढ़ाई जरूरी है, हमारे लिए वो पढ़ाई जरूरी है, हमारे लिए ऐसा करना जरूरी है। आराधना वाले दिन कभी ऐसा मत करें, कभी भी ऐसा ना करें, ठीक है। परमेश्वर की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप उससे अलग हो जाएं। उसने 6 दिन आपको दिए हैं, सिर्फ 1 दिन अपने लिए मांगा है, वो भी इसलिए कि वो आपको दे सके, है ना। बहुत लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस नहीं देना चाहिए, ज्यादा थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए, अच्छा भी बताना चाहिए, बुरा बताना चाहिए, ऐसा हेवन बात कर रहे हो तो हेल की भी बात करना चाहिए। पर मैं आपसे बताऊं, परमेश्वर का
एंटायर वचन राइट फ्रॉम पेज नंबर 1 से लेके लास्ट पेज तक सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पर होने के बारे में ही है। उसकी वो ही एक इच्छा है दिल की कि आप प्रॉस्पर करो, आप प्रॉस्पर करो, आप प्रॉस्पर करो। अभी भी वो यहाँ पर लिख रहा है कि काट दिया जाता है, जो कि हम समझते हैं कि आग में फेंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, लेकिन नहीं। वो क्या कह रहा है? मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे फिर से यीशु मसीह में बांध दूंगा, तू फिर से वचन की रोशनी को पाएगा, तेरा अंधकार दूर हो जाएगा, तू जो फल रहित है वो सारे फल तुझमें फिर से लगने लगेंगे। बस करना तुझे क्या है? उसमें बना रहना। कभी वो घमंड मत आने देना अपने जीवन में कि तू उससे अलग होकर कुछ कर सकते। कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं ना? और ये प्रोसेस है पूरा, ये अपने सबके जीवन में आएगा। जो कोई भी मसीह में है उसको एक प्रोसेस से गुजरना ही है ना? कभी भी कट ऑफ ना हो। लगता है शैतान आता है ना? इस कंधे पे शैतान है, इस कंधे पे पवित्र आत्मा है, बीच में हम। ये साइंटिफिकल है। इड, ईगो और सुपर ईगो। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये चीज पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है? इड जो होता है ना, वो शैतानी ख्यालों को जगाने वाला मन का एक हिस्सा है, और सुपर ईगो जो है वो पवित्र परमेश्वर और अच्छी बातों का सिखाने वाला एक हिस्सा है। तो हमारे मन में बीच में हम उसका बैलेंस है। अधिकतर इड की ही इच्छा पूरी होती है। आप कभी भी आप आजमा लेना अपने जीवन में, जब कभी भी आप बाइबल खोल के बैठेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ जाएगा। जब कभी प्रार्थना करने बैठेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ जाएगा, या शरीर आपको बताने लग जाएगा कहाँ कहाँ दर्द है, क्या क्या हो रहा है, भूख लग रही है, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बताता है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसकी योजना के भागीदारी हो, आप फलवंत हो, कभी नहीं चाहता है। वो हमेशा आपको उससे काटना चाहता है। वो वही चाहता है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है, वो हेल्प पर रूल करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो यही चाहता है, आओ चल जाओ, आओ जल जाओ, और तुम्हारे ही लोग जलाएंगे। क्योंकि यीशु पापा ये काम नहीं करते। यीशु पापा मृत्यु देने वाले नहीं है, वो जीवन देने वाले हैं, है ना? वो उठाकर लिफ्ट करने वाले ऐसे परमेश्वर। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरा दिल भाव विभोर हो गया पूरा, कि सच में प्रभु आप कितनी चिंता करते हो हमारी, कितना प्यार करते हो कि हमारे अलग हो जाने के बाद भी आप में उठाते हो, हमारी धूल मिट्टी साफ करते हो, हमें पूरा देखते हो अच्छे से, कहाँ कहाँ कहीं गलत तो नहीं है, कुछ गंदे पत्ते तो नहीं है, मुरझाए हुए तो नहीं है, और आप हमें फिर से बांध देते हो। ऐसे हमारे परमेश्वर। और फिर आप देखते हो, वेट करते हो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उसमें बना हुआ है या नहीं, फल ला रहा है। आप सब अपने मन को जांचें कि आप किधर है। ठीक है? तो he lives, he does not leave. Praise the Lord. Jesus never leaves you, he only lifts. Hallelujah. God doesn't cut off when we are fruitless. He lifts us up with mercy. वो हम पर दया करते हैं, हमें उठाते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, हमारी स्पिरिट को लिफ्ट करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम फलवंत हो जाओ। ठीक है? जैसे ब्रांच को, किसी भी एक डाली को सनलाइट की जरूरत है, नरिशमेंट की जरूरत है, वैसे ही हमारी सोल को भी परमेश्वर की बुद्धि की, ज्ञान की और वचन में बने रहने की बहुत जरूरत है। हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जब आप सबसे लोवेस्ट होते हो ना अपने लाइफ में, ऐसे पॉइंट पे होते हो जब आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर आपको छोड़ते नहीं। ठीक है? वो क्या कहते हैं पता है? God doesn't discard you, He sees your potential. He doesn't say you are useless, He says you are mine. जब कभी भी आप नीचे गिर गए हैं, पाप में पड़ गए हैं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको डिस्कार्ड करेगा। वहां पर भी वो आकर बोलेगा कि तू मेरा। Praise the Lord. Okay. ये चीज हमें क्या सिखाती है? चलिए देखते हैं। Failure is not final in the kingdom of God. ठीक है? समझ रहे हैं आप इस बात को? फेलियर फाइनल नहीं है। कभी भी अपने जीवन में अगर आप परास्त होते हैं, हार जाते हैं या हताश होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर के राज्य में वो आखिरी नहीं है। वो शैतान की इच्छा है, परमेश्वर की
बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, गॉड्स ग्रेस लिव्स बिफोर इट कट। परमेश्वर आपको हमेशा ये अवसर देंगे कि मैं तुझे उठाऊं, काटने से पहले उठाएंगे, ठीक है, आग में झोंकने से पहले उठाकर खड़ा करेंगे। और क्या लिखा है बाइबल में, धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा। और परमेश्वर की सामर्थ है तो जरूर उठ खड़ा होगा। परमेश्वर की सामर्थ अगर जीवन में नहीं है तो फिर हम नीचे गिर जाएंगे। When you feel unfruitful, God is preparing to restore you. जब हमें लगता है कि हम अनफ्रूटफुल हैं, हमारे जीवन में कोई फल नहीं है, हमारे वजह से कोई फल नहीं आ रहा है, तो ये मत सोचिए, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी देखभाल करेगा, जो पुनः आपको रोपेगा, जहां आपको रोपना है वहां रोपेगा। हम भी एक ऐसे फेज में गुजर रहे थे जहां हम थे, हमें ऐसा लग रहा था कि हम डेड हो गए, स्पिरिचुअली डेड, ठीक है, और बहुत निराश थे, क्योंकि बस जाते थे आ जाते थे, जाते थे आ जाते थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा था, हमें शांति नहीं मिल रही थी, हमारे घर में क्लेश थे, परेशानियां थी, है ना। अभी जितना अच्छा मैं मेरे घर में हूँ या मेरा घर है, उतना आशीष कभी नहीं था, ठीक है। फिर परमेश्वर ने हमें वहां से उखाड़ा और नई कलीसिया में रोपा। ये इसलिए था क्योंकि परमेश्वर हमें रिस्टोर करना चाहते थे। हमसे परमेश्वर बहुत एक्सपेक्ट करता है, हमको पता है कि फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं, तो फ्रूट्स तो हैं, पोटेंशियल तो है, तो सही जगह रोपना जरूरी है, सही नरिशमेंट मिलना जरूरी है। और आज उसी के बदौलत परमेश्वर ने हमें इतनी सारी आशीषें दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसका पर्पस क्या है? नेक्स्ट, टू रिस्टोर स्ट्रगलिंग और फेलिंग बिलीवर, ठीक है। कभी भी परमेश्वर किसी भी एक भी विश्वासी को खोना नहीं चाहते। एक भी आत्मा के नाश होने से परमेश्वर खेदित हो जाती है और जीत शैतान की होती है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता और वो आपके द्वारा ही युद्ध करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जब कभी भी आप निराशा में हैं, जब कभी आपको लग रहा है कि फल नहीं थे, प्रभु के पास है, उनसे मांगिए। उसने तो बोला है मांगो मैं तुम्हें दूंगा, विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मांग के देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई मांगता है तो प्रभु उसको ना दे, पर विश्वास करे। क्या होता है ना, जब आपका साइंटिफिकल दिमाग चलता है ना, लॉजिकल रीजनिंग है ना, जो वैसा वाला जब ब्रेन चलता है, सेल्फ डाउट, वहां परमेश्वर काम नहीं करते। वहां परमेश्वर बोलते हैं तुम अपना दिमाग चला लो, अपनी बुद्धि चला लो, अपने एफर्ट्स लगा लो, अपनी मेहनत कर लो। जब तुम थक जाओगे ना बेटा, फिर आना मेरे पास। जब सब जगह, मैं सबको यही बोलता हूँ, आप सब जगह हो आओ, जो कुछ करना है सब कर लो। जब आप थक जाओ ना, उसके बाद यीशु पापा के पास आ, फिर मैं प्रार्थना करूंगा और फिर देखना आप प्रभु आपके जीवन में कैसे, क्योंकि वो साइंस के ऊपर है, वो सब साइंस नहीं समझते। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है साइंस की, वो अपने साइंस से काम करते हैं। वो हंसते हैं हम पे कि जिस साइंस के पीछे तुम भाग रहे हो, साइंस को बनाने वाला भी मैं, सारे लॉज को बनाने वाला मैं, ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर को आप इस तरह से एग्जामिन नहीं कर सकते। सेकंड चीज, वो हमेशा दूसरा चांस देने वाला है। मैं बोलता हूँ मल्टीपल चांस देने वाला है। अनुग्रह का समय, आप सोचो, चांस पे चांस मिल रहा है। पुराने जमाने को, पुराने नियम को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर व्यर्थ में भी परमेश्वर का नाम ले लिया है तो वे सारे मार डाले जाते, नष्ट हो जाते। और अभी परमेश्वर आपको चांस पर चांस देता है, बार बार देता है। गिर गए फिर उठाते हैं, फिर गिर गए फिर उठा जाते हैं। एक बात को ध्यान रखिए, ये जो कुछ डिजाइन करा है ना, बहुत ग्रैंड, सूली को डिजाइन करा है परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह को उस पर चढ़ाया है, आपके पापों के लिए बलिदान किया है। जो कुछ भी उन्होंने किया है ना, वो क्यों किया है पता है? आपसे प्यार करने के खातिर, मुझसे प्यार करने के खातिर। बीच में खड़ा करा है किसको? यीशु मसीह को। अब आप पाप करते हैं ना, तो वो यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। और आप क्या कर रहे होते हैं पता है? जब भी आप पाप कर रहे हैं, एक कोड़ा आपने और लगाया है यीशु मसीह। Every time you sin, you give a stripe on Jesus' back. जब कभी आप पाप कर रहे हैं, आप उठाते हैं कोड़ा
और यीशु मसीह को मारते हैं और पिताजी यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह वहां मध्यस्थ होकर खड़े हैं और वो बोलते पिता इन्हें क्षमा कर। हम वो लोग हैं जो हर दिन यीशु मसीह से माफी मंगवा रहे हैं। सोचें थोड़ा, ठीक है, ऐसा मत करें। इतना प्यार उसका डिसएडवांटेज है ये, उसको ग्रांटेड मत लें। अभी तो अनुग्रह का समय है, जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा वहां पे कोई कोताही नहीं, प्लीज, ठीक है। और हम कैसे करते हैं ये पाप? 3 तरह से, मन से, वचन से, कर्म से। मन से मतलब इच्छा ही है तो करोगे ही करोगे, कोई रोक सकता है? वचन बोलने पर ऐसी ऐसी बातें बोल जाओगे, श्रापित कर दोगे, पाप है, ठीक है। और कर्म, वो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितनी ऐसी चीजें जो हम अपने जीवन में अगर नहीं करने की है फिर भी हम करते हैं, परमेश्वर को हम दोष देते हैं। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देखते हैं, तुम्हारे बेटे ने ये किया है, देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है पता है? वो हील करते हैं, वो एनकरेज करते हैं, वो डिसिप्लिन करते हैं आपको, ठीक है। आपको क्या लगता है, लिफ्ट कर दिया, बांध दिया, वो इजी प्रोसेस होगा? फिर से वो नरिशमेंट मिलना इजी होगा क्या? आप एक डाली को काट के पुनः रोपोगे तो क्या वो इजीली लग जाती है? इट टेक्स टाइम, एफर्ट्स लगते हैं उसमें। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इतना इजी प्रोसेस नहीं। पर मेरा सबसे पहला कहना यही है कि हम दूर हो ही क्यों, हम परमेश्वर से दूर जाए ही क्यों? हम उसके पास ही बने रहें, उसकी नजदीकी में बने रहें, ठीक है। फल ना भी आए तो भी हरे भरे रहे। जब कभी भी फल लाना होगा परमेश्वर को, वो स्वयं लेकर आएंगे, है ना। उनको पता है आपका पोटेंशियल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी पावर क्या है, इसकी सामर्थ क्या है? परमेश्वर जो लिफ्ट करते हैं आपको, इससे क्या होता है आपके जीवन? आप पुनः फलवंत हो जाते हो, ठीक है। आपको जो भी वचन से, जो भी परमेश्वर की बुद्धि से, जो भी ज्ञान का नरिशमेंट आपको मिल रहा है, उससे आप क्या हो रहे हैं? स्पिरिचुअली फ्रूटफुल हो रहे। अच्छा, पेड़ को अपना फल दिखता है? किसको दिखता है? अगेन, दूसरों को दिखता है, दूसरे आप में वो फल देख पाते। और डेफिनेटली जो पेड़ फलों से लगा है वो कैसा होगा? क्या होगा? नम्र होगा, ठीक है, दीन होगा, वो अपने आप में शुद्ध होगा, पाक होगा, पवित्र होगा, क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आपकी कटाई हो रही होगी। हालेलुया। वचन थोड़ा सा ड्राई था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको उसमें बना कर रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रूनिंग पे, यानी छटाई, ठीक है। अब छटाई क्या होती है? सबके घर में, जिनके घर में पौधे हैं उनको पता होगा ना, छटाई करते हैं हम छोटे छोटे पौधों को, नानी नाना को अच्छे से पता होगा, है ना। पेड़ों को हम इंटेंशनली काटते हैं, ये है कटिंग, इंटेंशनल कटिंग, छांटना, इसकी हम कटिंग करते हैं। सॉरी, जहां जहां से हमको जरूरी होता है वहां वहां से हम इसको काटते हैं, खासकर कहां से? नीचे से। अब एक बात को ध्यान रखना, ऊंचा है और नीचा है, ठीक है। हम जिस साइंटिफिकली हम कैसे बढ़ते हैं, ऐसे कि ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए नीचे की चीजों को काटना जरूरी है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, और जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो अशुद्ध होता है। ऊपर रोशनी को दर्शाता है, नीचे अंधेरे को दर्शाता है। ऊपर स्वर्ग को दर्शाता है, नीचे नरक को दर्शाता है। जितनी भी चीजें आपको नीचे की ओर ले जाती हैं, परमेश्वर उसे बहुत ध्यानपूर्वक काटते हैं, है ना, छटाई करते हैं। अरे घमंड आ रहा है, काटना पड़े। ओह, थोड़ा द्वेष आ गया है, काटना पड़े। अच्छा, जलन आ रही है, काटनी पड़ेगी। अच्छी चीज नहीं है, ये रोक रहा है ग्रोथ को। ओहो, पीछे हट रहे हैं, संडे की आराधना मिस कर रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा के कमाने की सोच रहे हैं, काटो। आप करके देख लीजिए, मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर यदि कमाने, पढ़ने, आगे बढ़ने की बातें सोच रहे हैं,
कभी भी उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, कभी नहीं। आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद को ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि मुझे परमेश्वर के साथ बने रहकर ही बढ़ने में मेरी भलाई, नहीं तो कुछ दिन तो मैं हरा भरा दिखूंगा और मैं सूख जाऊं। और ये सूखना हमारे लिए परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है ना। बुढ़ापे तक भी क्या कह रहा है परमेश्वर? हरे भरे रहोगे, वैसे रहना। हम जब साइंस में पढ़ाते हैं ना, तो हम 3 तरह का बुढ़ापा पढ़ाते हैं साइंटिफिकली। 3 तरह के बूढ़े होते हैं। एक चिड़चिड़े होते हैं, दूसरे रौबदार होते हैं, जो मैं बोलूंगा वही होगा, ठीक है, और तीसरे जो होते हैं तुम ही कर लो, मेरे को तो नहीं करना है, तुम जाओ, तुम देख लो, वैसे तो नहीं होगा। ठीक है, 3 तरह के बुजुर्ग। अब आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा बुढ़ापा चाहिए। वो खुशनुमा वाला कि जो हंसते हंसते सारी जिंदगी को निकाल रहे हैं, सबसे प्रेम से मिल रहे हैं, सबको गले लगा रहे हैं, या वो रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए चिड़चिड़े फुटो के समान, चले जाओ, चिढ़ते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे। और तीसरे जिनको कोई मतलब नहीं। ये 2 जो होते हैं ना, इसको साइंस कहता है ऐसा बुढ़ापा अच्छा नहीं। ठीक है, हमेशा एक खुशनुमा बुजुर्ग अवस्था से होकर हंसते हंसते इस दुनिया से यीशु पापा के पास जाना। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो लोग आपको याद करेंगे, मतलब अच्छे से याद नहीं करेंगे, बुरे से याद करेंगे। हालेलुया। तो प्रूनिंग बहुत जरूरी होती है। इंटरनेट इसको कहते हैं इंटेंशनल कटिंग अवे ऑफ द डेड और ओवरग्रोन लीव्स, ओवरग्रोन फ्रूट्स, है ना। कई बार फल लगा हुआ है पर लगे लगे सड़ गया है, किसी के काम नहीं आ रहा, तो ऐसा फल भी कोई काम का नहीं है। ओवरग्रोन भी होता है कई बार आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे वजह से सब कुछ, मेरे वजह से सब कुछ मेरे ही कारण तो चल रहा है, मैं हूं तभी तो है, मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, परमेश्वर कहीं से भी किसी भी डाली को वो नरिश कर सकते हैं और उसको फलवन बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पिरिचुअली परमेश्वर क्या करते हैं, हमको डिसिप्लिन करते हैं, और ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसे हमारे जीवन से अलग करते जाते हैं, चाहे वो घमंड हो, द्वेष हो। ठीक है, किसी भी चीज को। आपको पता है परमेश्वर ने मुझे भी प्रून किया था। प्रूनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट। इसको कभी भी एक साथ मत लेना कि प्रभु पनिश कर रहे, नहीं। ठीक है, जब मैंने वो सब डिसाइड किया था ना कि मैं पढ़ूंगा तो ऐसा करूंगा तो वैसा, अब मैं चर्च से तो अलग हो ही गया, है ना। परमेश्वर ने मुझे कई साल बजाने से भी वंचित रखा। मेरे घर में सब कुछ था पर बजाने के लिए कोई जगह नहीं, और बहुत निराशा आ गई थी मेरे जीवन में। सच बता रहा हूँ, बहुत निराशा। मेरे वर्क प्लेस पे लड़ाई होती थी, मैं स्विच करते जा रहा था जॉब, मुझे कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, स्वप्न आया मुझे, और सपने में परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, ऐसे हाथ पीछे करके खड़े, और बिल्कुल ऑरेंज से एक जगह है, आदमी तो अपना याद है मुझको, है ना, और इधर सारे गीत गाने वाले हैं और यहाँ ढोलक रखा है, और वो मेरी तरफ ऐसे हाथ पीछे करके खड़े और मुझे बोल रहे हैं, ये तुम्हारे लिए रखा है, अब समय आ गया है कि तुम इसको बचाओ। और मैं सपना देखकर सोचकर भूल गया। कॉलेज से आ रहा हूँ भरी दोपहरी में, बहुत थका हूँ, निराश हूँ, आ रहा हूँ घर पे, क्योंकि पता है घर पे जाना है, फिर पापा की वही किचकिच सब देखना सुनना। घर जा रहा हूँ, पीछे से मेरे पास्टर आ रहे हैं पुराने चर्च, कई सालों बाद, और आने के बाद मुझे बोल रहे हैं, एक ही बात बोली उन्होंने, चर्च का ढोलक अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब आओगे। और मैंने बस उससे नेक्स्ट संडे ही बोला, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे ड्रीम्स में क्या बात करी। तो यही बात थी, मुझे बस जब परमेश्वर ने कह दिया है तो आ जाओ। उसके बाद से मैं गया और फिर मैं बजाने लगा। तो कई बार परमेश्वर आपको प्रून करते हैं उन चीजों को हटाने के लिए जो आपको लगता है कि आप उससे आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर वो नहीं चाहते। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें 4-5 चीजें आती हैं, 4 चीजें खासकर। सबसे पहले आता है ट्रायल, ठीक है, परीक्षाएं आती है। उसके बाद आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन मालूम है क्या है? पवित्र आत्मा जी का ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कन्विक्ट कराना। मैं ऐसे बोलता हूँ कि
पवित्र आत्मा जी ने कभी कभी आपको इरिटेट कर सकती है बहुत हद तक। जब आप अपनी अपनी ऊंची टांग रखना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर कहते तूने नहीं किया, 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 बार बार मतलब बार बार आपको बार बार कन्विक्ट करेगा। तूने प्रार्थना नहीं की, तूने प्रार्थना नहीं की, तूने प्रार्थना नहीं की, तूने प्रार्थना नहीं, जैसे ही कार में बैठे तूने प्रार्थना नहीं की, तूने प्रार्थना नहीं की, तूने प्रार्थना नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी में निकल गए, गाड़ी चला रहे, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, बाइबल नहीं खोली, बाइबल नहीं खोली, बार बार आपको अंदर से कन्विक्ट करते हैं। तूने वो किया था, तुझे याद है ना, तूने वो काम किया था, तुझे याद है ना, तूने वो गलत काम किया था, तुझे याद है ना, सॉरी नहीं बोला है तूने, तुझे बात करनी चाहिए, तुझे रियलाइज होना चाहिए प्रभु के चरणों में बैठने का टाइम हो गया है ना, बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, जल्दी बताओ। पवित्र आत्मा जी आपको आकर बार बार ये बात कन्विक्ट कराते हैं, आपके गुनाह कन्विक्ट कराते हैं, आपसे बातचीत करने के लिए वो कितने उतारू है, कितने आतुर है, वो बेचैन रहते हैं, पता है, वो हमेशा बस डेली पर खड़े हैं कि कब मेरा बेटा बेटी मेरे निकट आए और मुझको बात करे। ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव क्वालिटी है, मुझे बहुत पसंद आती है जब प्रभु जी पीछे पड़ जाते हैं, करो 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 करो, और फिर जब बैठ जाते हैं तो वैसे शांत हो जाते हैं, बस यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं चाह रहा था कि तुम बैठो। वो हमारे लिए, उनके लिए नहीं, ठीक है। वो जानते हैं कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान घर के दरवाजे पर ही वेट कर रहा होता है कि कब आपको नाश कर डालो। और पवित्र आत्मा आपको बार बार कन्विक्ट करते हैं, मत करो, ऐसा कोई काम मत करो कि तुम परीक्षाओं में पड़ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। फिर थर्ड थिंग, करेक्शंस। पिता आपको सुधारते भी हैं, है ना, जहाँ कहीं गलत होते हैं वहां पे आपको सुधारते हैं। सुधारते कैसे? छड़ी भी लगाते हैं, कई बार मार पड़ती है, बाइबल में साफ लिखा है पिता परमेश्वर की छड़ी पड़ना भी जरूरी है ना। पिता जो अपने बालक से प्यार करता है उसको छड़ी लगाता है, ठीक है। मैं आज के बच्चों को देखता हूँ, कई पेरेंट्स बिल्कुल दोस्त की तरह, या कई पेरेंट्स बिल्कुल कैसे रखते हैं, उनको पपोल कर रखते हैं, है ना, हाथों में रखते हैं, उनको छूना नहीं, उनको डांटना नहीं, वो जो बोलते हैं वो होना चाहिए, वो दबाने जैसे चाहता था, है ना। जब पिताजी बोलते थे तो बच्चे करते थे, अब वो समय वैसा नहीं रहा। कई बार बीच में पायल मुझसे बोल रही थी कि एक पेरेंट आकर उनको बोलते हैं कि मैडम बच्चों को मारा करो वरना पुलिस वाले इनको ज्यादा मारेंगे। तो सही बात है, करेक्शन करना बहुत जरूरी। जितने भी पेरेंट्स हैं मैं बहुत करेक्ट करता हूँ, हालांकि अब थोड़ी मार पिटाई मैंने कम कर दी है क्योंकि अब थोड़ा समझने लग गए हैं बच्चों को, पर डंडा लेके जरूर बैठता हूँ कि जहाँ गलती करी नहीं कि डंडा पड़ा, ठीक है। तो करेक्शन करना जरूरी है, पिताजी भी हमको करेक्ट करते हैं। फोर्थ, कई बार आपका लॉस होता है, ठीक है, कई बार आपका जीवन चेंज हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है और चेंज हो जाता है। वो आपको नम्र और हम्बल बनाता है ताकि आप उसके निकट वापस आओ। देखिए, ऑल इन ऑल सोर्स एक ही है और वो है यीशु मसीह। आपकी चाहे कटिंग हो रही हो, चाहे प्रूनिंग हो रही हो, यानी कटाई हो रही हो, चाहे छटाई हो रही हो, जो भी है सोर्स आपके यीशु मसीह है। उनके बिना आप कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। क्या है इसका स्पिरिचुअल मीनिंग? जैसे हमने देखा है कि किसान कभी भी बिना कारण के किसी भी पौधे को काटता छाटता नहीं है, वैसे ही पिता परमेश्वर भी हमें बिना कारण काटते छाटते नहीं है। उनको पता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, वो उन चीजों को हमारे जीवन से हटाने की कोशिश करते हैं।